बीरेन्द्र सिंह जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन्द्र सिंह, क्या मंडियों में हो रहा है? लगातार शिकायतें कर रहे हैं किसान भाई, सब परेशान हैं, हो क्या रहा है ये? देखिए, किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा है और ना खरीदा जाएगा, क्योंकि इनके पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। इन्होंने जो खरीद एजेंसियां हैं उनको पैसा नहीं दिया, कहा अपने पैसे से खरीदो, तो अपने पैसे से क्यों खरीदेंगे? अच्छा, पहले ये था कोरोना काल के पहले कि 1800 का माल 1300, 1400 में, 1500 में खरीदा जाता था। अब 1000 रुपया और 1100 में खरीदा जा रहा है, इसलिए कि जब एजेंसियां या सोसाइटी अपने पैसे से खरीदेंगी तो कम से कम खरीदेंगी और दलाल अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। तो एक बात तो ये है। दूसरा, सरकारी आंकड़ों में ये 1 लाख मीट्रिक टन, 2 लाख मीट्रिक टन रोज बता रहे हैं खरीद हो रही, लेकिन किससे खरीद हो रही है? किसान से नहीं, दलाल की खरीद हो रही है। दलाल की खरीद हमेशा होती है। दूसरी बात, जो केंद्र प्रभारी से लेके एसडीएम, एडीएम और डीएम, ये सब घूस लेते हैं और 1-1 किलो पे कोई 30 रुपया लेता है, कोई 50 रुपया लेता है, कोई 100 रुपया लेता है, कुंटल पे लिया जाता है। आरएफसी तक लेता है, मार्केटिंग के इंस्पेक्टर्स लेते हैं, हर विभाग के, जिस विभाग का कांटा लगा है उसका एमडी तक लेता है, प्रमुख सचिव तक लेता है, खाद्य आयुक्त तक लेता है। तो भ्रष्टाचार की पूरी जो चेन है वो एकदम लंबी है और हर कोई जानता है इसको। और एक बात, उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, अधिकारियों को लूटने की खुली छूट है। ना इनका विधायक कुछ कर सकता है, ना इनका सांसद, ना इनका मंत्री। करो भाजपा सरकार, सब ये असहाय लोग हैं। और जो पीलीभीत की बात है, पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे गए थे, एक दिन डांट डपट के चले आए मंडी में। रामपुर के डीएम गए थे अंगौछा ओढ़ के, हवाई चप्पल पहन के, अंजनेय कुमार सिंह, वहां भी उनका धान कहा कि 1100 में बेचे, कोई बेचो नहीं, भागो यहाँ से, डीएम को दलाल ने। तो ये जब चीजें हैं ब्रजेश जी, तो आप कहाँ से उम्मीद करते हैं कि इस देश में जो है खरीद होगी? प्रदेश में, इस देश में तेल के कंपनियों को अपना दाम तय करने का अधिकार है, लेकिन किसान को अपनी उपज बेचने का, अपना दाम तय करने का अधिकार नहीं है। ये कौन सा असमानता है? ये कौन सी बराबरी की बात करते हैं? ये कैसे किसान की आय दुगुना करेंगे? 1800 का माल ये 900 में बिकवा के जो है दुगुना करेंगे आय? कभी दुगुना नहीं हो सकता। किसान तो खेत में वैसे मर रहा है, उसकी हड्डी नोच लेंगे अधिकारी, कुछ बचेगा नहीं। हमारे यहाँ ब्रजेश जी क्रिकेट बड़ा पसंद किया जाता है। आईपीएल होता है, करोड़ों करोड़ की बोली लगती है। अगर किसान की फसल के लिए भी एक आईपीएल होने लगे तो इस देश के किसान की आय बढ़ेगी, तो इस देश का किसान खुशहाल हो सकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा धान अच्छे रेट पे बिक जाएगा तो बच्चों की स्कूल फीस चली जाएगी, लड़की अगर शादी लायक है तो उसकी शादी करूंगा, और घर में अगर घर बनने लायक है, चू रहा है, गिरहा है, कच्चा है, पक्का बना लेंगे, तो ये सब इसी फसल पर तो निर्भर करता था। और आज सब उनके अरमान मिट्टी में मिले जा रहे हैं। किसान के आगे क्या है? आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता है? जो सच्चाई है जमीन की वो बता रहा हूं। हम लोगों ने बचपन से देखा है, और ये कहते पराली ना जलाओ धुआं हो रहा है, पराली पे बड़ा जोर है। और यहाँ धान मट्टी में मिला जा रहा है, धान कोई खरीद नहीं रहा है, इस पर जोर नहीं है। और वीडियो बनवा के तो जारी करते हैं अपने, मतलब शो ऑफ करने के लिए। बस वही है, वीडियो जारी कर दो और दावे कर दो, प्रेस नोट जारी होते हैं। अच्छा, इस बार तो राज्य की कई एजेंसियां भी खरीद नहीं कर पा रही हैं, आप बता रहे थे एक दिन। कई सारी एजेंसियों को इन्होंने नामित नहीं किया था, बाद में जब दबाव बना तो अब उनको नामित किया, लेकिन वो एजेंसियां कह रही हम खरीदें कहा जब हमें फंड ही नहीं है हमारे पास। सोसाइटी के थ्रू ये कह, पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा देती थी धान और गेहूं खरीद के लिए। इस बार नहीं दे रहे हैं। इस बार पैसा नहीं है कोरोना काल के नाते। तो कोई भी
निगम अपना पैसा लगा के बैंक से कर्जा लेके धान नहीं खरीदेगा, और यही लिए दलाल से वो खरीदवा रहा है, और उसमें आधे रेट पे इसलिए धान बिक रहा है कि अब कमीशन ज्यादा मिलेगा तभी लोग इंटरेस्ट लेंगे। सुना बीएम सिंह जी आपने, असली बात वीरेंद्र सिंह ने बताई। देखिए हम लोग तो जो है पक्के मकानों में रहते हैं, ऊंची ऊंची गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन एक किसान का घर चाहे टपकता रहे, लेकिन वो ईश्वर से फरियाद करता है कि बारिश अच्छी हो। उसके घर में भले पानी भर जाए, नुकसान हो जाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये जो सच्चाई है वो यही है। तो कुछ कार्रवाई वगैरह होगी कि नहीं होगी? अब कहा जा रहा है कि डीएम जिम्मेदार होंगे। अब भाई कौन से डीएम के ऊपर जिम्मेदारी तय हुई? चंदौली का डीएम अब तक सस्पेंड नहीं हुआ, 500 किसानों पे एफआईआर लिखकर बैठा हुआ है। देखिए डीएम उम जिम्मेदार कभी ना होंगे। ये वैसे है जैसे कोरोना की लूट खाने वाले कलेक्टर आज भी नौकरी कर रहे हैं इत्मीनान से अपने जिलों में। कितने जिलों में जांच के लिए एसआईटी बनी थी, क्या रिजल्ट आया कोरोना कांड की लूट का? आज तक नहीं पता चला। और किसान के लिए डीएम को जिम्मेदार बनाने से कुछ होगा नहीं। जी वीरेंद्र जी, हम तो हमेशा ये कहते रहे कि भाई शहर से अपना गांव हमेशा अच्छा है। यहाँ हम मकान नंबर से शहर में पहचाने जाते हैं, और गांव में लोग पिता के नाम से पूरा गांव बता देता है फलाने के घर का लड़का है। तो गांव की जो खुशबू है, गांव की जो सच्चाई है, वो किसान है। और ये हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन अगर किसान अन्न नहीं पैदा करेगा तो शहर का पेट कभी नहीं भर सकता है। तो गांव और शहर के इस भेद को जो लोग भूल जाते हैं, जो खाली कमीशन में और मोटा पैसा कमाने में लगे हैं, वो जान लें कि आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। इतना आसान नहीं है। एक साहित्यकार ने बहुत अच्छा लिखा है ब्रजेश जी, कि हम लोग ज़्यादातर जो यहाँ बैठे हैं सब गांव में पैदा हुए होंगे, गांव से आए हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरे जवानी से मेरे लड़कपन को लौटा देने की फरियाद करता हूँ। मेरी जवानी से मेरे लड़कपन को लौटा देने की फरियाद करता हूँ, और मेरे गांव की मिट्टी मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ। जी तो ये हम लोगों के जीवन की सच्चाई है। बिल्कुल ठीक और है। अगर हम अपने किसान का दर्द नहीं समझेंगे तो सरकार में बैठे हुआ आईएएस अफसर वो तो इसीलिए आए हैं कि चारागाह है उत्तर प्रदेश, लूटो चरो खाओ, आगे बढ़ो, करोड़ों अरबों कमाओ, उसको क्या दर्द होगा? दर्द हमको आपको होना चाहिए। और सरकार में जो लोग 5 साल के लिए चुन के आए हैं उनको उसी तकलीफ के कारण तो आज ये डिबेट करनी पड़ रही है। मुझे पता है कि ऐसे कार्यक्रमों की टीआरपी नहीं आती है, शहर में लोग नहीं देखते हैं, पर मुझे नहीं चाहिए ऐसी टीआरपी। मुझे अपने किसान के दर्द के साथ खड़े रहना है, अपने किसान भाई के साथ खड़े रहना है। टीआरपी जिस किसान नहीं चाहिए मुझे ऐसी आज टीआरपी। के दौर में बिक रही है, टीआरपी पे ना जाए। नहीं चाहिए टीआरपी भाई, नहीं चाहिए मुझे। कहता हूं मत देखो, मत देखो, मैं तो कहता हूँ भाजपा मुझे नहीं वाले पसंद, मत बेच देखे, रहे हैं। रिमोट आगे बढ़ा कर निकल जाओ। सरकार के प्रति पर मैं किसान भाइयों की बात करूंगा। वीरेंद्र जी कंप्लीट करिए। देखिए आज डिबेट इस बात की है कि किसान के खून पसीने की कमाई जो लोग दलाल अफसर लूट रहे हैं उनको सरकार क्या सजा देती है? सरकार जनता के लिए, जनता के द्वार पर जनता के दुख दर्द की बात करती है, जी तो वो दिखना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। जी चलिए, जो लोगों को बहुत हितैषी बनते हैं, जो देश में बड़े बड़े नेता हैं, जो सबके लिए कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं, आज उनके लिए 4 लाइन कहूँगा कि हमारा आपका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबका रुतबा इसी किसान और इसी सैनिक, इन्हीं दोनों से है। नहीं तो हम इन दोनों के अलावा अगर हटा दिया जाएगा तो ये देश ना पीएम, ना सीएम, ना पत्रकार, ना उद्योगपति, कोई बचेगा नहीं। रोटी हम सबकी थाली में किसानों के ही श्रम से है, और सुरक्षा तुम जवानों के ही अतुलित पराक्रम से है। और गरजता है तुम्हारी दम पे ही भारत का जनगण मन, और ये 56 इंच का सीना तुम्हारा इन्हीं दोनों के दम से है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत